दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। आने वाली सक्षमता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, एक बार ज़रूर देखिएगा। और भी जो आने वाले वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी टेट है, एस्टेट है, VPSC DRE4 है, SSC GD है, NTPC है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार ज़रूर देखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, कि रास बिहारी घोष, कि मोतीलाल नेहरू, कि महात्मा गांधी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। कौन था? A.O. ह्यूम। तब वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? वायसराय डफरिन था, याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय जो है कौन वायसराय था? डफरिन था। इसकी स्थापना जो है आप लोग याद रखिएगा 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की होती है। तो इतना आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। वायसराय कौन था? डफरिन था। स्थापना 1885 और संस्थापक A.O. ह्यूम थे। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? पहला है दयानंद सरस्वती, दूसरा है ज्योतिबा फूले, तीसरा है गांधी जी, चौथा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को देखा जाए तो संविधान का जनक कहा जाता है इनको। क्या थे? संविधान का जनक। समझ में आ गया। गांधी जी भी काफ़ी योगदान रहा कांग्रेस में, कांग्रेस के भी थे। ज्योतिबा फूले को जो है सत्य शोधक की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर इसी जगह पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय किया था। समझ में आ गया होगा इतनी बातें आप लोगों को। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। एक से एक अच्छे सवाल लेकर आए, अंत तक बने रहिएगा। पानी का pH मान है 4 है, 7 है, 12 है, 18 है। आप लोग याद रखिएगा, ये ऐसे स्केल हमने बना लिया। यहाँ पे है 0, क्या है? यहाँ पे है 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अगर 0 से 7 के बीच में है तो हो जाएगा अम्ल है। क्या है? अम्ल। अगर 7 पे है तो उदासीन है या पानी है? क्या है? पानी है। अगर 7 से ज़्यादा है, 14 तक है, तो क्षार है। समझ में आ गया। तो पानी का pH मान याद रखिएगा 7 होता है। नमक का भी पूछे तो 7 ही कहलाएगा, वो भी उदासीन होता है। अगर पूछे 5 किसका होता है तो जो भी अम्ल होंगे उनका 5, 4, 3 ऐसे हो सकता है। जो भी क्षार होंगे 7 और 14 के बीच में लाई करेगा। ये आप लोग इस तरह समझ सकते हैं अम्ल, क्षार और उदासीन की जो है प्रक्रिया को। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग।
अगला प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, बताइएगा आप लोग। आवृत्ति की ऊर्जा की ऊष्मा की गुणवत्ता, बताइए आप लोग। जो हर्ट्ज में जो है हम लोग नापते हैं आवृत्ति, क्या नापते हैं, आवृत्ति नापते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। जो मनुष्य की जो क्षमता होती है सुनने की, वो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है, वोल्ट है कि वाट है कि कूलाम है कि एम्पियर है। एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं, एम्पियर से हम लोग नापते हैं विद्युत धारा। क्या नापेंगे हम लोग, विद्युत धारा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम। वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, क्या होता है, वाट। P बराबर होता है W/T। शक्ति बराबर कार्य को समय से डिवाइड कर देंगे तो P बराबर W/T आ जाएगा। अगर वोल्ट किसका मात्रक होता है तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विभव किसमें नापेंगे हम लोग, विभव वोल्ट में मापते हैं। ये जानकारी आप लोगों को बेसिक जानकारी होना चाहिए जनरल नॉलेज में कि कौन से क्या नापेंगे। तो इसका विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त। अगर हम लोग देखा जाए तो भारतीय संविधान का जो जनक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अच्छा बताइएगा आप लोग कि जो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, आप लोग कमेंट कीजिएगा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। हमको आप लोग आंसर दीजिएगा इसका कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ था। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, भारत आज़ाद हुआ। अच्छा 15 अगस्त 15 अगस्त जो 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी की हम लोग बात करेंगे तो इस दिन गणतंत्र जो है दिवस मनाया जाता है। इस दिन जो है भारत का गणतंत्र लागू हुआ था। समझ में आ गया होगा इस बातों को। अगर भारतीय संविधान की हम लोग बात करेंगे तो भारतीय जो संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिरके का रासायनिक नाम है, क्या है सिरके में, मेथनॉल है, एथेनॉल है कि एसीटिक अम्ल है कि एसीटेट है। देखिए बताइएगा आप लोग, सिरके का रासायनिक नाम बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा। सिरका जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है एसीटिक अम्ल, क्या होता है, एसीटिक अम्ल। ये जो है गन्ने के रस से जो है बनाया जाता है। किण्वन की प्रक्रिया इसमें जो है संपन्न होती है, इसलिए जो है ये क्या है, एक प्रकार का अम्ल होता है, अम्ल। अम्ल का हमने आप लोगों को बताया है pH मान 0 से 7 के बीच में राई करता है, अम्ल कहलाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है आप लोगों को। तो जो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा प्रश्न। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, संघ सूची में है, राज्य सूची में है
समवर्ती सूची में है कि इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए तो पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन है सन 1992 को हुआ था। अगर पंचायती राज दिवस की हम लोग बात करेंगे तो पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल सन 1993 में जो है पंचायती राज स्थापना होती है। और पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में से स्टार्ट होता है। अगर पूछा जाए कि पंचायत किस अनुसूची का भाग है तो 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का वर्णन किया गया है। कहाँ किया गया है? 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत का वर्णन किया गया है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर निगम का वर्णन किया गया है। ये भी आप लोग जानकारी को याद रखिएगा। तो पंचायती राज किस प्रणाली में है? अगर एक बात और याद रखिएगा कि पंचायती राज में कितने विषय हैं, तो हमने कहा पंचायत कितने में है? 11 में है। तो 2 और 9 का योग जो है 11 होता है। तो पंचायती राज में 29 विषय बताए गए हैं, क्योंकि 2 और 9 का योग जो है 11 होता है। और नगर निगम की हम लोग बात करेंगे तो नगर निगम में 18 होते हैं विषय। ये संख्या 6 से डिवाइड है, तो ये भी संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो पंचायती जो राज्य है, ये राज्य सूची का विषय ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 की स्थापना होती है। राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत होती है। 11वीं अनुसूची में है पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर निगम बताया गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग। देखिए, जो धन विधेयक है, धन विधेयक, और जो धन विधेयक है ये कितने में है? यह है अनुच्छेद नंबर 110 में। आप लोग याद रखिएगा, जो मनी है 110 में है, अनुच्छेद नंबर 110 में। अगर धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है आप लोग याद रखिएगा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में जो है पास किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा कि नीरा थोथा रासायनिक रूप से है क्या है? सोडियम सल्फेट है, निकेल सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है। बताइएगा आप लोग। नीला थोथा रासायनिक रूप से है क्या है? सोडियम सल्फेट, निकेल सल्फेट, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। जो नीला थोथा होता है इसका रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है हिमाचल प्रदेश कि असम कि जम्मू कश्मीर कि मेघालय। तो जो भारत में जो है एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है उसका नाम आप लोग याद रखिएगा। सबसे उत्तर में स्थित है जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। पहले जहां धारा 377 लगी हुई थी, बाद में 2019 में धारा 377 हटा दिया गया। ये हो जाता है राष्ट्रपति के अधीन और एक केंद्र शासित का दर्जा मिल जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न पर लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थान में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, टीटागढ़, रांची, खेतड़ी। देखिए, तारापुर अगर देखा जाए तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र। बहुत बार पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तारापुर हो गया, कलपक्कम हो गया, नरौरा हो गया, काकरापारा हो गया, ये सब क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। काकरापारा पूछे तो गुजरात का है, नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का है, कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु का है,
कैगा कहाँ है, कर्नाटक का है। सब पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा जो भी हमने बोला। काकरापरा गुजरात, कैगा कर्नाटक का, नरौरा उत्तर प्रदेश का है, काकरापरा गुजरात, कैगा कहाँ का है, कर्नाटक का हो जाएगा, और तारापुर महाराष्ट्र का। ये जो रांची है, ये रांची झारखंड की राजधानी है। झारखंड का है कि जो प्रसिद्ध है कोयला की खदान के लिए जो है झारखंड जाना जाता है। इसके लिए हम बात करेंगे खेतड़ी कहाँ है। खेतड़ी है, स्थान है राजस्थान में। ये का है कि ये प्रसिद्ध है, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाए। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जरूर। तो तांबा हो जाएगा, खेतड़ी के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे कैसा रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं। देखिए, ये आ रही है ये आ रही भागीरथी, और उधर से आ रही है अलकनंदा। समझ में आ गया। और यहाँ पे मिलन हो जाता है, यहाँ पे बन जाती है अलकनंदा। जो भागीरथी जब आपस में मिलती है, ये कहाँ मिलेंगी, देवप्रयाग में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, देवप्रयाग में। उत्तराखंड में स्थान है देवप्रयाग, तो वहाँ जाके करिए देवप्रयाग का निर्माण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है जीएस के लिए, और ये अंतिम सवाल रहेगा। इंसुलिन है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है। बताइएगा इंसुलिन क्या होता है। देखिए, इंसुलिन कहते हैं जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उस स्थिति में हमारा क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। समझ में आ गया। जब शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, कहें ग्लूकोज की मात्रा, जब शरीर में कहाँ पे, रक्त में, कहाँ, रक्त में। जब शरीर में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो क्या हो जाता है, तो जो है डायबिटीज रोग जो है हो जाता है। जब आवश्यकता से अधिक डायबिटीज हो जाएगा, इसे कहते हैं शुगर। क्या कहते हैं, शुगर हो जाएगा। तो उस स्थिति में इंसान को जो है इंसुलिन लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, इंसुलिन कहाँ लेना पड़ेगा, अग्नाशय में। कहाँ जाएगी, अग्नाशय में जाती है। अभी आप लोग याद रखिएगा, पैंक्रियाज, अग्नाशय। इसकी प्रकृति का पूछी जाए तो वसा नहीं होती है, विटामिन भी नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होती है। बहुत अच्छा है। इंसुलिन की जो प्रकृति है वो प्रोटीन के समान होती है, प्रोटीन नामक जो है पाई जाती है। समझ में आ गया होगा। इंसुलिन की प्रकृति कैसी होगी, प्रोटीन नुमा हो जाएगी। जब शरीर में जब ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, जब ज़्यादा शुगर हो जाएगा, तो अग्नाशय में जो है इंसुलिन ली जाती है, जिससे रोगी को आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसे चुनिंदा क्लासेस के लिए ज्वाइन कीजिए टॉपर क्लासेस, और बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़िए और राज्यकर्मी का दर्जा लीजिए। आप लोग अच्छे बोनस के साथ आप जीवन में आगे बढ़िए। इसी मंगलमय कामना के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक के माध्यम से चैनल को पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ वाणी को विराम। अगली क्लास में मैं कुछ कहने सुनने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।